जयपुर जयपुर है स्मार्ट सिटी में। जयपुर स्मार्ट सिटी सर, वहाँ कांग्रेस सरकार है। अरे वो ठीक है, कांग्रेस सरकार है, लेकिन स्मार्ट सिटी है ना। कई स्मार्ट सिटियों का निर्माण हो रहा है, ये अपने हिसाब। एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए सर। इंदौर है। इंदौर स्मार्ट सिटी सर। और बताइए सर। और सतना में हमारा हो गया आपके चल रहा है, सतना में काम चल रहा है। अगर हम लगन से निष्ठा से मेहनत करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमको रोक ले कि हम एम्प्लॉय ना हो। स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक के आधार पर ऐसे कौन से काम है जो बीजेपी सरकार ने किया? पब्लिक के आधार पर जैसे कि योजनाएं, गवर्नमेंट की योजनाएं निकल रही हैं, विकास की कामें हो रही हैं, और हाँ इसी तरह की हैं कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कुछ ये फ्री में ये देना लेना तो चलता रहता है। ये हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार आती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करती है, ऐसा नहीं है, है ना। पिछली भी जो सरकारें थी वो भी अच्छा काम करी हैं, जो आएंगी वो भी अच्छा काम करेंगी। युवा कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, कह रहे बीजेपी की सरकार में अब रोज़गार नहीं मिला। नहीं, गलत है। युवा बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। जो कंपटीशन फेस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका बराबर एम्प्लॉय हो रहे हैं। लाडली बहन योजना निकाली जो कि इलेक्शन से 3 महीने पहले निकाली, उससे लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मामा जी के पहले 15 साल एक सीएम साहब थे, उन्होंने इस मध्य प्रदेश की वो दशा की है कि पैदल चलना मुश्किल था। सतना विधानसभा का आंकलन हो गया अभी। बहुजन और उसमें बहुजन है, त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। सतना में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की सटीक जानकारी आपको इलेक्शन पब्लिक रिव्यू दे रहे हैं। सोचा कि कुछ वकीलों से भी बात की जाए और उनसे माहौल जाना जाए कि किस माहौल में ये लोग सोच रहे हैं कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। कई लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, क्या नाम है आपका? रुद्ररथ गौतम। क्या कहेंगे सर मध्य प्रदेश का माहौल को लेकर? क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। मध्य प्रदेश का तो नहीं जानते हम, अपने विधानसभा का बता सकते हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा। सतना विधानसभा की बताइए। सतना विधानसभा का आंकलन हो गया अभी। बहुजन और उसमें बहुजन है, त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। लेकिन क्या है कि जो भाजपा का बैनर वोट है, मोदी जी को लोग देखते हैं, उसके वजह से भाजपा का जो बैनर वोट है वो पूर्णतः लगा हुआ है और कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई है उसमें। तो किस प्रकार आप इस लड़ाई को देख रहे हैं? युवा बहुजन से जुड़ा हुआ है, रत्नाकर से, तो ये कहा नहीं जा सकता। तीनों अपनी अपनी स्थितियों में मजबूत हैं। अब क्या रिजल्ट आएगा अभी किसके भाग की बात है, अभी देखा जाएगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी है जो पब्लिक समस्या को लेकर काम कर सकती है और क्या हो सकता है पब्लिक के लिए? ये तो ये देखिए, केंद्र की अगर देखें तो भाजपा सरकार ही मजबूत है, क्योंकि मोदी जी के जो अंदर राष्ट्र प्रेम है और जो उन्होंने निर्णय लिया है, साहसी निर्णय लिया है। अन्य किसी पार्टी में ऐसा कोई लीडर मजबूत नहीं है जो ऐसा निर्णय ले सके, है ना। तो अगर कोई कैंडिडेट है जिससे लोग नाखुश भी हैं तो केंद्र की सरकार को देखते हुए उससे बैनर वोट देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। वरिष्ठ वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है? विनोद कुमार मिश्र, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सतना। सतना के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो क्या माहौल है आपके हिसाब से पूरे सतना में? क्या चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ अभी भाजपा एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर काफ़ी पीछे कांग्रेस है, काफ़ी पीछे है। भीड़ चाहे जितनी हो कांग्रेस की, लेकिन भाजपा के वोट अधिकतम हैं और अभी आज की स्थिति में भाजपा चुनाव जीत रही है सतना से। जैसे मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, कई ज़िलों में होके आ चुका हूँ, आम पब्लिक से मैंने बात की इलेक्शन को लेकर, कौन सी पार्टी को आ रहे हैं, तो वो बीजेपी को कहते हैं कि मामा जी 18 साल से हैं मध्य प्रदेश के अंदर और इलेक्शन आने के टाइम पर ही उन्होंने एक लाडली बहन योजना निकाली जो कि इलेक्शन से 3 महीने पहले निकाली, उससे लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मामा जी के पहले 15 साल एक सीएम साहब थे, उन्होंने इस मध्य प्रदेश की वो दशा की है
कि पैदल चलना मुश्किल था मध्य प्रदेश में। आज भी अगर उनका नाम और चेहरा मध्य प्रदेश में आता है तो रोए खड़े हो जाते हैं आम जनता के कि पूर्व सीएम कांग्रेस के जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था। मामा ठीक है, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई और भी योजनाएं हैं, लेकिन भाजपा ने जो काम किया है, जो देश का विकास किया है, देश की सड़कों का निर्माण हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार में नहीं। युवा कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, कह रहे बीजेपी की सरकार में अब रोज़गार नहीं मिला। नहीं, गलत है। युवा बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। जो कंपटीशन फेस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका बराबर एम्प्लॉय हो रहे हैं। और जब देश का विकास होता है तो रोज़गार सृजित होते हैं, रोज़गार बढ़ते हैं और ढेर सारे रोज़गार बढ़े हैं। मैं जब निकलता हूँ कहीं यात्रा पे तो देखता हूँ कि रोड के किनारे जहाँ कुछ नहीं रहता था वहाँ ढेर सारी दुकानें, लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम? अनुपम त्रिपाठी। क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की माहौल और सतना को माहौल को लेकर? यहाँ कुछ जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे के आधार पे जो है मतदाता चुनते हैं। जो उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कुछ ये फ्री में ये देना लेना तो चलता रहता है। ये हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार आती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करती है, ऐसा नहीं है ना। पिछली भी जो सरकारें थी वो भी अच्छा काम करी हैं, जो आएंगी वो भी अच्छा काम करेंगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, शिक्षा स्वास्थ्य में जोर देना चाहिए। आज हमारा जो है शिक्षा का स्तर किस तरह से निचले स्तर पर गिर गया है, कोई इसकी बेरोजगार युवा कितने बेग रहे हैं, ठीक है। हमने स्थानीय मुद्दे पे यदि कोई मतदाता वो व्यक्ति को चुनता है तो हमको स्थानीय लोगों को रोजगार देने आवश्यक होता है। तो कौन सी सरकार ऐसा काम करेगी, क्योंकि अब इलेक्शन है और चुनाव की नीति आपके सतना और मध्य प्रदेश की जनता को करना है। क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार है जो इस मुद्दे पे काम करे? अभी देखिए, जैसे भ्रष्टाचार है ना, ये भी अपने देश की सबसे मुख्य समस्याएं हैं। देश हित के लिए तो ठीक है, और प्रदेश स्तर पे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हर मतदाता को अपने हिसाब से सोचना पड़ता है, उसी के हिसाब से जो है माने वोट डालते हैं, अपना मत का उपयोग करते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? प्रहलाद द्विवेदी। क्या कहोगे मध्य प्रदेश और सतना के माहौल के बारे में? देखिए, आगामी चुनाव होने वाला है और त्रिकोणीय समिति बन रही है। उम्मीद क्या लग रहा है, आप बीजेपी या बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो चुनाव के जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। और केंद्र में तो बीजेपी सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार है और युवा कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं बीजेपी सरकार से। युवा तो नाराज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोज़गार दिए जा रहे हैं बीजेपी में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं सर। बीजेपी सरकार 18 साल से है, हम नहीं बोलते हैं, जो सत्ता में होता है उससे सवाल किया जाता है, आप समझ रहे हैं इस बात को? जी। तो आप मुझे एक 2-3 ऐसे काम बताइए जो पब्लिक के आधार पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक के आधार पर ऐसे कौन से काम हैं जो बीजेपी सरकार ने किया? पब्लिक के आधार पर जैसे कि योजनाएं, गवर्नमेंट की योजनाएं निकल रही हैं, विकास की कामें हो रही हैं, और हाँ इसी तरह की हैं कुछ। आप बताइए, किसी 3 के नाम बताइए। 3 के नाम तो अभी अब देखना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं है। युवा, अभी मैं आपको एक निधि के बारे में बताता हूँ। एक योजना जो अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनी है, बहनों को जो 1000 रुपये दे जा रहे हैं, और 3 महीने पहले वो इलेक्शन से लगभग आई है, और उससे लोग नाराज़ होते दिखाई दे रहे हैं कि भाई 3 इलेक्शन आ गए तो पैसे देंगे। नहीं, नाराज़ तो कोई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी योजना है, चल रही है, उत्साह भी लोगों को देखने का मिल रहा है। अच्छा, मैं सर से पूछता हूँ, सर आप मुझे कुछ 3 काम ऐसे गिनवाइए बीजेपी सरकार के जो पब्लिक के आधार पर बीजेपी ने किए हों। बीजेपी ने पब्लिक के हित में ही कार्य किए हैं। जितने क्या किए? उन्होंने परिवहन का काम किया, रोडें बनवाई, और एक हो गया,
उन्होंने गरीबों को निःशुल्क राशन का वितरण किया। कहते हैं कि 5 किलो राशन पर हमारा घर नहीं चल पाता। मैं अभी कुछ टाइम पहले रीवा में था और वहाँ के आदिवासी लोगों से मिला और वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार 5 किलो राशन देती है हमें, उसमें हमारा खर्चा नहीं चल पाता, 5 किलो राशन से हमारा काम नहीं चल पाँच चलिए फिलहाल 2 हो गया, आप तीसरा काम। तीसरा, जब रोडें बनी तो उससे लोगों को रोज़गार मिला, व्यवसाय। तो रोडों में लोग व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं और लोगों को प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब मिले, ढेर सारे विकास हुए। भाजपा सरकार यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बाहर से व्यापारियों को बुला के विदेशों से, तो वो इन्वेस्टमेंट में जो रोज़गार मिले। रोज़गार, पकोड़े बेचने और रेडी लगाने को आप रोज़गार कहते हो सर? भाई साहब, रोज़गार जब कहीं से 2 रुपए न मिलता हो तो रोज़गार होता है। चाहे वो हम चाय बेच कर करें या पकौड़े बेच कर करें या किसी कंपनी में काम करें। कंपनी में काम करेंगे तो 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी कंपनी लेती है। कई युवा बात करते हैं हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई लॉ में अपना करियर बना रहा है, कोई मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बना रहा है, कोई डॉक्टरी में अपना करियर बना रहा है। उस सिचुएशन में बहुत सारी अलग अलग पढ़ाइयाँ होती है, बिजनेस की पढ़ाइयाँ होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसमें उनको नहीं मिल पाता है सफलता। तो क्या वो बंदा भी रेडी लगाकर अपना घर चलाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं, चाहे हम MBBS करें या BAMS करें या इंजीनियरिंग करें, अगर हम लगन से, निष्ठा से मेहनत करेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमको रोक ले कि हम एम्प्लॉय ना हों। सर, हर साल सालों स्टूडेंट होते हैं। अभी एक मध्य प्रदेश के ऊपर एक मूवी भी आई है 12th फेल। उसमें ये साफ दर्शाया गया है कि किस तरीके से हर 2 लाख बच्चे UPSC के एग्ज़ाम देते हैं और सफलता सिर्फ 20-25 लोगों को मिल पाती है 2 लाख में से। पर उनका क्या विचार है? वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद भी रेडी लगाने का मजबूर हो जाते हैं। भाई साहब, जो असफल हो रहे हैं ये उनकी स्वयं की वीकनेस है, उनकी अकर्मण्यता है। पर सर, वीकनेस है लेकिन सरकार को इस पे कुछ ध्यान तो देना होगा ना सर? हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उनके लिए भी सरकार को कोई ना कोई स्कीम लाना चाहिए और उनका आगे का जीवन आगे बढ़े, उनका भी विकास हो। इस आते हैं आपके पास। सर बताइए, आप कुछ कह रहे थे इस मुद्दे पे? रोज़गार के मुद्दे पे जो हमारे सीनियर वक्ता महोदय जी का जो मत था अच्छा है। मेरा कहना है कि रोज़गार हमारे यहाँ न्यायपालिका में यदि चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकलती है, क्या हम देख पाए यहाँ किसी नेता का ध्यान आकर्षित होता है कि कितने MBA लड़के, कितने इंजीनियरिंग लड़के जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए जो है आवेदन देते हैं? आप चाहे उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में लगा लीजिए, चाहे राजस्थान में लगा, चाहे छत्तीसगढ़ में, कहीं भी लगा लीजिए आप देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्या किसी माँ बाप जो है बच्चों को कर्ज लेके हर अपने जो है अपने हैसियत से भी अधिक उसमें पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पकौड़े तलने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उनको भी कोई उम्मीद। ये बात तो बीजेपी गवर्नमेंट खुद कहती है कि पकौड़ा बेचना रोज़गार है, रोज़गार करना है। पकौड़े बेचने से रोज़गार नहीं है, वो तो जीविका उपार्जन के लिए जो है ना, हर व्यक्ति अपना काम न काम धाम करता है, ये ज़रूर है, लेकिन पकौड़ा बेचना रोज़गार नहीं कहलाता है। यदि ये कुली का काम। देखिए, वकील साहब से हम बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना रोज़गार नहीं है, जबकि बीजेपी के बड़े नेता कई आपने वीडियोस भी देखी होंगी वायरल, पकौड़ा बेचने को रोज़गार कहते हैं और जबकि ये बीजेपी समर्थक हैं। ये पकौड़ा बेचना रोज़गार नहीं है। यदि पढ़े लिखे हैं वो उसके लिए रोज़गार हो सकता है, जो पढ़ा। आप बताइए, आप कोई पब्लिक के आधार पर कोई 5 काम गिनवाइए हमें बीजेपी के जो किए हों पब्लिक के आधार पर। बीजेपी हो गया अपने हिसाब से बिजली, पहले बिजली की समस्याएं ज़्यादा रहती थी, अब बिजली की समस्याएं नहीं हैं, कम हैं। और आवागमन के साधन भी पहले बहुत कम होते थे, उनके उसमें जो है आवागमन के भी साधन उपलब्ध हैं, रोडें सड़कें, ये तो है ना। कई स्मार्ट सिटियों का निर्माण हो रहा है, ये अपने हिसाब। एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए सर। इंदौर है। इंदौर स्मार्ट सिटी सर। और बताइए सर। और सतना में हमारा हो गया आपके रहा है, सतना में काम चल रहा है। रीवा हमारा काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, हो भी रहा है। बताइए। जयपुर है स्मार्ट सिटी में,
स्मार्ट सिटी सर वहाँ कांग्रेस सरकार है। अरे वो ठीक है, कांग्रेस सरकार है, लेकिन स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी है तो सर बीजेपी के अंडर अगर नहीं हो तो कांग्रेस सरकार है, वहाँ दोबारा भी इलेक्शन हुए तो कांग्रेस सरकार नहीं, दोबारा अब वहाँ कांग्रेस नहीं आएगी। नहीं। अभी फिर क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस वहाँ क्या, चलो वहाँ के बारे में बाद में बात करेंगे। राजस्थान है वो दूसरा जिला है। मध्य प्रदेश में भारी विकास हुआ है और पूरे प्रदेश में मेरा ये कहना है कि भाजपा 130 से 135 सीट तक लाएगी मध्य प्रदेश में, और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है। और मध्य प्रदेश का पूर्णतया काफ़ी विकास हुआ है और आगे भी जो काम शेष हैं वो आगे 5 साल में पूर्ण होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी हम थे सतना न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहाँ हम वकीलों से बात कर रहे थे और जान रहे थे कि मध्य प्रदेश और सतना का क्या हाल है इलेक्शन मुद्दे को लेकर। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे द संपादक।